हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर कोड ई लर्निंग। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट द डेटा सेट यूजिंग वी विल से फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे आपको डेटा सेट दिखाता हूँ। दिस इज अवर डेटा सेट गाइस, ठीक है। अब ये जो डेटा सेट दिख रहा है इसका मुझे सीएसवी फाइल क्रिएट करना है। सीएसवी इसलिए करना है क्योंकि भाई मशीन लर्निंग के साथ हम मोस्टली सीएसवी फाइल यूज करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि एक्सेल के कंपैरिजन में डॉट सीएसवी फाइल जो होता है वो लाइट वेट होता है, मेमोरी कम लगती है उसको। सो दिस इज एग्जैक्ट डेटा सेट जो आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमें क्रिएट करना है अभी। तो अब इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। यूजिंग द फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। तो यूजिंग अ फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले चीज फाइल हैंडलिंग के लिए यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, ठीक है। अब सीएसवी फाइल के साथ करना है तो इंपोर्ट सीएसवी कर लेते हैं। ध्यान से समझो इसको, स्टेप बाय स्टेप समझो मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। सीएसवी इंपोर्ट करने के लिए करने के बाद हम लोग क्या करेंगे। तो एफ इक्वल टू, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन में मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है जो नाम से मैं फाइल चाहता हूँ, जो डेटा सेट चाहता हूँ जिस नाम से है ना, डॉट सीएसवी फाइल जिस नाम से चाहता हूँ। तो ये बेसिकली डेटा सेट जो है लाइक, एक काम करता हूँ, कस्टमर रख देता हूँ, ठीक है। कस्टमर डॉट सी एस वी। ये तो हो गया मेरा फाइल का नेम। दूसरा मोड तो मैं अपेंड मोड रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली मोड्स बता रहा है, बट ये बाइनरी में भी चला गया एग्जैक्टली। तो यहाँ पे, ठीक है, राइट। यहाँ पे सिर्फ मैं ए ही रखता हूँ, अपेंड मोड रखता हूँ, ठीक है। कॉमा न्यू लाइन, न्यू लाइन इक्वल टू, सिंगल कोट में दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, आप देख सकते हो दिस इज माय डेटा सेट नेम, दैट मीन्स सीएसवी फाइल नेम। अपेंड मोड मतलब ये हर बार जो भी मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा उसको स्टोर करके रखेगा, ठीक है। जितने भी रिकॉर्ड्स में इंसर्ट करूंगा उन सभी को स्टोर करके रखेगा यहाँ पे। सो दैट इज वेरी मच गुड थिंग, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली। सो आई विल क्रिएट द सीएसवी राइटर ऑब्जेक्ट, और उसके लिए कैसे करेंगे, जैसे मैं डब्ल्यू नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो CSV डॉट आई हैव टू कॉल द राइटर, ठीक है, फंक्शन। तो ये क्या करेगा एग्जैक्टली, सीएसवी राइटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो डब्ल्यू के पास आ जाएगा। अब सबसे मेन चीज है यहाँ पे, आप देख लो कॉलम का नेम क्या है। कंज्यूमर आईडी, एज, जेंडर, इनकम लेवल, प्रोडक्ट कैटेगरी, एड इंटरेक्शन, डिस्काउंट ऑफर्ड, प्रोडक्ट व्यू, टाइम, मिनिमम परचेज एंड सॉरी परचेस, ठीक है। एग्जैक्ट यही कॉलम चाहिए। अब मैंने ऑलरेडी इसका कोड कर रखा हुआ है, तो ठीक है। आई विल जस्ट शो यू, क्योंकि इतना मैं टाइप करने जाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कैसे करना है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सबसे पहले मुझे कॉलम क्रिएट करना है, और कॉलम क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए बॉस, यहाँ पे आप देखो राइट रो फंक्शन के अंदर में मैंने क्या किया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने जो राइटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया उसको मैंने डब्ल्यू में स्टोर कर लिया। नाउ दिस डब्ल्यू इज रिस्पॉन्सिबल टू राइट एनीथिंग, मतलब जो भी आप पास कराना चाहते हो सीएसवी फाइल में, जो भी राइट करना चाहते हो उसका सारा परमिशन, सारी बोल सकते हो एनर्जी, ताकत, सब कुछ ये डब्ल्यू के पास है। अब हमें क्या करना है, डेटा रो वाइज लिखना है, क्योंकि सीएसवी में आपको पता है एक्सेल में या सीएसवी में रो वाइज डेटा आप लिखोगे। तो पर्टिकुलर रो में एंट्री करने के लिए डब्ल्यू ने किसको कॉल किया, राइट रो फंक्शन को कॉल किया हुआ है। और राइट रो फंक्शन के अंदर में जो भी आपको कॉलम्स में चाहिए, समझो ध्यान से, जो भी चीज आपको कॉलम्स में चाहिए उसको आपको लिस्ट में प्रोवाइड करना है। तो देखो लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग में जो भी चीज आपको चाहिए, कॉलम नेम जो भी चाहिए आपको, वो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कस्टमर आईडी, एज, जेंडर, इनकम लेवल, प्रोडक्ट कैटेगरी, डिस्काउंट ऑफर, प्रोडक्ट व्यू टाइम, मिनिमम एंड परचेस, ये सब है। लेकिन ये ध्यान से समझना, कई लोग यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो राइट रो फंक्शन के अंदर लिस्ट में, और लिस्ट में भी जो कॉलम नेम्स चाहिए वो स्ट्रिंग में चाहिए। अभी देखो इसको अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे, सो ऑलरेडी मैं ये करके देख चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइटर, है ना, एक्सपेक्टेड एट, ओके। एक इशू है इसमें, जो अभी देखो राइटर को पता चलना चाहिए कि भी कौन से फाइल के लिए इसको परमिशन देना है। तो यहाँ पे सारा पूरे फाइल का इंफॉर्मेशन किसके पास है, एफ के पास है। तो मुझे यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर एफ। तो अब ये नहीं चिल्लाएगा, मतलब ये एरर नहीं देगा आपको, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है, नॉर्मली आउटपुट है क्योंकि कुछ मैंने प्रिंट नहीं करवाया हुआ है। आप इसको चेक कर सकते हो, और कहाँ चेक करोगे, जैसे मेरे पास डी ड्राइव में पाइथन प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, और इसी फोल्डर के अंदर में मेरा ये फाइल है, कौन सी फाइल, blink.py, जिसके ऊपर मैं अभी कोड कर रहा हूँ। तो जहां जिस फोल्डर में आपका पाइथन फाइल है, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पाइथन में, कि जिस फोल्डर के अंदर आपका पाइथन फाइल है वही उसी फोल्डर के अंदर में, उसी डायरेक्टरी के अंदर में आपका सीएसवी फाइल भी क्रिएट होगा। मतलब जो पाइथन फाइल का लोकेशन है, जो .py फाइल है आपका, पाइथन फाइल है, उसका जो लोकेशन है, उसका जो एड्रेस है, उसी एड्रेस पे आपका क्या क्रिएट होगा, .csv फाइल क्रिएट होगा। मतलब सेम, आप सेम ड्राइव में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कस्टमर करके सर्च करता हूँ,
कस्टमर, देखो देखो कस्टमर डॉट सीएसवी फाइल ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है, हाईलाइटेड है यहाँ पे, इसको मैं ओपन करता हूँ टू हैव अ लुक। यहाँ देख सकते हो आपकी कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत होता ही है जब ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है। बट आप देख सकते हो जो जो कॉलम्स मुझे चाहिए थे वो सारे कॉलम्स मेरे यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमेशा इसको कोड के थ्रू ही क्रिएट करना है, दैट इज यू कैन डू बाय मैनुअली ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से डेटा आ चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स क्लोज इट, ठीक है। तो ये थोड़ा बोलेगा रिप्लेस करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड वाला रिप्लेस हो जाएगा नए वाले से। डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस। यू वांट टू कीप यूजिंग दैट फॉर्मेट? यस। ठीक है, तो अभी उसी फॉर्मेट में हो गया होगा। अब बात ये आती है कि बार बार मैं ये कोड रन नहीं करना चाहता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, नहीं तो मेरे कॉलम्स मल्टीपल टाइम क्रिएट होंगे। और कॉलम्स तो कॉलम के नेम तो एक ही बार होते हैं ना, रिकॉर्ड्स मल्टीपल आप इंसर्ट करते हो। तो इसको मैं फिलहाल कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है, आई जस्ट कमेंट आउट। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बॉस, कि मुझे इनपुट क्या क्या लेना है। तो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है कस्टमर आईडी है, तो यूजर से कस्टमर आईडी इनपुट लेना पड़ेगा, एज इनपुट लेना पड़ेगा, जेंडर इनपुट लेना पड़ेगा, इनकम लेवल इनपुट लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट कैटेगरी, ऐड इंटरेक्शंस, ये सारी चीजें इनपुट लेने पड़ेंगे, ठीक है। यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा क्योंकि ये सारे कॉलम्स है ना, और कॉलम्स में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। इस सिनारियो में भी मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी इनपुट लेके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि भाई कैसे हम लोग इसका इनपुट ले लेंगे, राइट। सो जस्ट आई विल टेक द इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। ओके, यहीं पे था, चलो ठीक है। सबको एक एक पोजीशन पहले पीछे लेना पड़ेगा। एज, देन जेंडर आ गया आपका, एक बार आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। इनकम लेवल आ गया आपका, प्रोडक्ट कैटेगरी भी आ गया, देन जाके ऐड इंटरेक्शन, सॉरी, देन डिस्काउंट ऑफर्ड, देन प्रोडक्ट व्यू डे टाइम, परचेस, ए डब्ल्यू डॉट राइट रो, ठीक है, ये सारे आ गए। तो अब यहाँ पे देखो मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। और आपको पता है गाइस कि कौन सा इंटीजर डेटा है, अगर आपको ये कंफ्यूजन लगे तो आप यहाँ पे वापस से इसको देख लो स्क्रीनशॉट को। यहाँ पे आपको क्लियरिटी एक आ जाएगी कि भाई आपको यूजर का डेटा मतलब कैसे रखना है। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो कंज्यूमर आईडी है, एज है, जेंडर है, इनकम लेवल है, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी, ऐड इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हर एक डेटा लिया हुआ है, और वो इंटीजर कहाँ लेना है, टेक्सचुअल डेटा कहाँ पे लेना है, वो सारा यहाँ पे मेंशन है, और किस टाइप का डेटा लेना है वो भी पूरा मेंशन है, यस नो या कैटेगरियल डेटा लेना है, ये पूरा मेंशन है। अकॉर्डिंग टू दैट कस्टमर आईडी जैसे इंटीजर में रहेगा तो इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहा हूँ, एज आपको पता है इंटीजर में रहेगा तो इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहे हैं, जेंडर नहीं रहेगा, जेंडर हो गया, इनकम लेवल हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी, देन ऐड इंटरेक्शन, ये सारे स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग लूंगा। फिर डिस्काउंट ऑफर्ड ये इंटीजर में है, प्रोडक्ट टाइम ये भी, मिनिमम व्यू टाइम जो है वो भी इंटीजर में, तो इंटीजर में टाइप कास्ट किया है। परचेस अगेन यस नो करके है, तो उसको भी हमने क्या किया हुआ है एग्जैक्टली जो है कि स्ट्रिंग में लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये स्नो करके है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको मैंने क्यों कमेंट किया, अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप समझो, अगर इसको आप अनकमेंट नहीं करोगे तो एनालाइज करो, ये बार बार आपका कॉलम क्रिएट करेगा, जितने बार आप रो इंसर्ट करोगे उतने बार क्रिएट करेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि भाई ये तो आप यूजर से इनपुट लिया, और यूजर से इनपुट लेके किस में स्टोर कर दिया, वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया, सारे वेरिएबल्स हैं, यू नो दैट, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं जिसमें भी मैं इनपुट लेके स्टोर कर रहा हूँ। अब ये वेरिएबल्स को भी मुझे उसी ऑर्डर में पास करना पड़ेगा, राइट रो फंक्शन के ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मेरा कॉलम है, मतलब ये जो ऑर्डर है ना कॉलम का, पहला कस्टमर आईडी का कॉलम है, दूसरा एज कॉलम है, तीसरा जेंडर कॉलम है, तीसरा चौथा इनकम लेवल है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो जिस ऑर्डर में मेरा कॉलम का ये है नेम, उसी ऑर्डर में, ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो वैल्यू मिसमैच हो जाएगा। अब मान लो कि आपने कस्टमर आईडी यहाँ पे दिया, इसके जगह एज दे दिया आपने, तो कस्टमर आईडी के कॉलम में एज चला जाएगा, तो वैसे नहीं होना चाहिए, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर मस्ट बी मैच्ड विद द कॉलम नेम। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि इस ऑर्डर में आपने कॉलम का नेम डाला है, जिस ऑर्डर में आपने कॉलम का नेम डाला है उसी ऑर्डर में आप इसको पास करो, क्योंकि रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो फिर से राइट का परमिशन तो डब्ल्यू के पास है, डब्ल्यू ने किसको कॉल किया, राइट रो फंक्शन, और राइट रो फंक्शन के अंदर लिस्ट में आप क्या कर रहे हो, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट रो में जितने भी वेरिएबल्स थे उसको प्रॉपर ऑर्डर में देखो, पहला ऑर्डर मेरा कस्टमर आईडी का कॉलम था, तो पहले मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी वेरिएबल को पास किया, दूसरा कॉलम मेरा एज था, एज पास किया, तीसरा जेंडर था तो जेंडर पास किया। इसी तरीके से क्या होगा आपका इनकम लेवल, प्रोडक्ट कैटेगरी, एड इंटरेक्शंस, डिस्काउंट ऑफर्ड, प्रोडक्ट व्यू टाइम, परचेस,
ये सारे इसी ऑर्डर में पास किए गए हैं, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर उसी ऑर्डर में डेटा इंसर्ट करे जिस ऑर्डर में मेरे कॉलम्स हैं, राइट। और एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ देखो मैंने CSV फाइल क्लोज कर दिया है। क्यों क्लोज किया है? क्योंकि जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, अगर आपने फाइल क्लोज नहीं की, जो फाइल अगर आपने ओपन की है कस्टमर डॉट CSV या जिस भी नाम से आपका फाइल आपने क्रिएट किया, अगर उसको आपने ओपन रखा है और फिर रन करके डेटा इंसर्ट करने जाओगे तो एरर आ जाएगा, परमिशन डिनाइड का एरर आएगा। सो अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, परमिशन डिनाइड का एरर आएगा आपको, परमिशन डिनाइड करके कुछ एरर आ सकता है। इसलिए जब भी आप रन करोगे प्रोग्राम को डेटा इंसर्ट करने के लिए, मेक श्योर कि योर CSV फाइल इज क्लोज्ड और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट पार्ट। अब इसको रन करते हैं हम लोग, ठीक है। आई एम जस्ट गोना रन दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले कस्टमर आईडी पूछ रहा है, वन में एंटर कर दिया। एज पूछ रहा है, अब मैं इसको थोड़ा रेफरेंस के लिए देख सकता हूँ। एज 25, मेल, हाई, ठीक है। सो एज में यहाँ पे 25 डाल देता हूँ। देन जा करके जेंडर पूछ रहा है, मैं मेल यहाँ पे डाल देता हूँ। इनकम लेवल हाई, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ से चेक कर लेते, क्लॉथिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देता हूँ, ठीक है। फिर ऐड इंटरेक्शन यस नो, तो यस कर देता हूँ। एंटर हाउ मच डिस्काउंट ऑफर्ड, कितना डिस्काउंट ऑफर हुआ है, 20 डाल देता हूँ क्योंकि इंटीजर ही है। आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ऐड इंटरेक्शन, फिर जाके डिस्काउंट ऑफर्ड। ये ध्यान रखना है कि टाइप कास्टिंग वाला इशू ना हो, मतलब जहाँ पे आपने इनपुट इंटीजर में रखा है उसको किस टाइप की वैल्यू देनी है, क्या करना है, ठीक है। फिर मिनिमम टाइम जो वॉच लाइक 5 दे देता हूँ। परचेस यस और नो, तो यस दे देते हैं। एंटर करते हैं, देखो यहाँ पे खत्म। अब मैंने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा ना, अगर मैं लिख देता ये डेटा राइट रो के बाद अगर मैं मैसेज दे देता कि योर इंसर्ट ऑपरेशन हैज डन या रिकॉर्ड हैज इंसर्टेड, तो वो मैसेज आ जाता, बट मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ आया नहीं है। बट ये यस वी कैन चेक, व्हाट वी कैन चेक, इनसाइड अवर फोल्डर जहाँ पे हमारा कस्टमर डॉट CSV फाइल बना था। अब इसको हम चेक करते हैं क्योंकि डेटा इसमें अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखो डेटा क्या हुआ, आपका अपडेट हो गया। जो जो आपने एंट्रीज दी हुई है वो सारी एंट्रीज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यू कैन चेक दैट वी रिसीव्ड इंटायर एंट्रीज, ठीक है। सारे एंट्रीज हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, जो भी मैंने अभी एंटर किया वहां से। आप चाहो तो इसको प्रॉपरली व्यू कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपरली व्यू करके आपको दिख जाएगा ये, राइट। सो एड इंटरेक्शंस, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉपर कॉलम है और यही है डेटा, यहाँ पे प्रॉपरली इंटर भी हो गया हमारा। लेकिन अब यहाँ पे एक ही डेटा एंटर किया है, एक एक डेटा के लिए हम लोग क्या बार बार रन करेंगे प्रोग्राम को? नो। चलो इसको पहले क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको बार बार मैं रिप्लेस तो करता हूँ, वैसे डोंट सेव भी कर सकता हूँ, पर ये पुराना वाला ही दिखा देता है बार बार। वांट टू कीप यूजिंग दैट फॉर्मेट, सेव इट, ठीक है। सो जस्ट डू डोंट सेव, ठीक है। जैसा था वैसे ही रहने देते हैं, समझाने के लिए ठीक था। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है गाइस कि व्हाट वी विल डू, मल्टीपल रिकॉर्ड अगर हमें इंसर्ट करना है तो। बहुत ही सिंपल सा फंडा है गाइस, कोई बड़ा काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यूजर से तो पूछना पड़ेगा, जैसे एंड करके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इंट फंक्शन के अंदर इनपुट में लिखता हूँ कि भाई एंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मुझे कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं वो। देन जाके मैं फॉर लूप लगाऊंगा फॉर आई इन, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेंज पता है, जो एन की वैल्यू रहेगी उतना ही मुझे चलाना है, ठीक है। और ये सारे के सारे मैं क्या करूँगा एग्जैक्टली, ये जितने भी हैं उसको एक टैब स्पेस दे देते हैं, तो ये लूप के अंदर आ गया आपका। वेरी गुड, ठीक है। लूप के अंदर आ चुका है आपका, इसको मैं इस कॉर्नर में ले लेता हूँ, अंडरस्टैंडेबल रहेगा, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जो डेटा यहाँ पे इंसर्ट है वो इंसर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा इसको, क्या हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे जो है कि मैंने इसको लूप के अंदर डाल दिया हुआ है। नाउ इफ आई रन, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली एंटर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, जैसे मैंने यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स दे दिए, तो वो एक 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 पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ आपका।
राइट, तो आप देख सकते हो पहला रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया मैंने, उसके बाद फिर से उसने कस्टमर आईडी पूछा हुआ है, तो मैं 3 देता हूँ, फिर एज पूछ रहा है जैसे 45 दे देते हैं, जेंडर पूछ रहा है मेल दे देते हैं यहाँ पे, इनकम लेवल दे देते हैं लो, ठीक है, उसके बाद जाकर के प्रोडक्ट कैटेगरी में दे देते हैं यहाँ पे क्लॉथिंग दे देते हैं यहाँ पे। राइट, फिर ऐड इंटरेक्शंस, नो इंटरेक्शंस नहीं है। एंटर हाउ मच डिस्काउंट ऑफर्ड, कितना डिस्काउंट ऑफर हुआ है, लेट सपोज 25% ऑफर हुआ है। मिनिमम व्यू टाइम लाइक 4 है, परचेस यस और नो लाइक यस दे देते हैं। मैं फिर से एंटर करूंगा, मुझे फिर से आईडी पूछेगा यहाँ पे, 4 मैंने दे दिया, जैसे 4 ही रिकॉर्ड में इंसर्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे अगर मुझे देखना है तो एक बार देख ले सकते हैं, ठीक है, क्या क्या है। 429 फीमेल, हाई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नो, ठीक है, चलो ओके। सो यहाँ पे एज बोला हुआ है लाइक 45 दे देते हैं, जेंडर यहाँ पे हम लोग फीमेल दे देते हैं, ठीक है। इनकम लेवल हाई यहाँ पे कर देते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स उसने बोला था, तो ब्यूटी प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। देन एंटर योर एड इंट्रैक्शंस जो है कि नो कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंटर हाउ मच डिस्काउंट ऑफर्ड, कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है भाई, ठीक है, 35%। एंटर योर प्रोडक्ट व्यू टाइम लाइक फॉर एग्जांपल 6 मिनट, जस्ट डमी डेटा डाल रहा हूँ गाइस, ठीक है। नो कर दूं या यस कर देता हूँ, ठीक है, सबसे बेस्ट बेस्ट रहेगा यस। एंटर कर दिया, दैट्स इट। फिर से वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, जितना मैंने रिकॉर्ड बोला हुआ है उतना रिकॉर्ड तो वो लेगा ही लेगा, जैसे मैंने 4 डाल दिया है वो डाल दिया, तो उसके बाद भी वो डेटा पूरा लेगा ही लेगा आपका, राइट। तो नाउ यू कैन सी दैट गाइस कि मैंने 5 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, मैंने थोड़ा पॉज कर करके यहाँ पे रखा था सो दैट इंसर्शन डायरेक्टली यहाँ पे बता दूं मैं। तो यहाँ पे वापस चलते हैं हम लोग अपने फोल्डर पे जहाँ पे कस्टमर डॉट सी फाइल है, इसको ओपन करते हैं। 5 मैंने दिया था, उसने 5,000 रिकॉर्ड्स मांगा है यहाँ पे, और 5 टाइम रिकॉर्ड्स उसने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा इसको व्यू करवा देता हूँ, वैसे तो डेटा कम है अभी, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, देन जा करके आपका इनकम लेवल हो गया, ठीक है। देन प्रोडक्ट कैटेगरी हो गई आपका, फिर जाके ऐड इंटरेक्शंस हो गया, डिस्काउंट जो है वो भी कितना ऑफर कर रहे हैं वो भी हो गया, देन प्रोडक्ट व्यू टाइम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी हो गया। तो आप देख सकते हो मेरा डेटा किस तरीके से आ रहा है, और डेटा कैटेगराइजेशन भी मैं कैसे कर सकता हूँ एग्जैक्टली, मतलब डेटा प्रॉपरली तरीके से इंसर्ट हो रहा है जिसको मैं व्यू कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये देखना है कि ये ना, मतलब मशीन लर्निंग के लिए यहाँ पे कैटेगराइज क्लासिफिकेशन अप्रोच का यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे, ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि किसी का एज और जेंडर, इनकम लेवल, प्रोडक्ट कैटेगरी, एड इंटरेक्शन, डिस्काउंट ऑफर, प्रोडक्ट व्यू टाइम, इसके बेस पे वो परचेस करेगा नहीं करेगा, ये मतलब मल्टीपल इनपुट से सिंगल आउटपुट है, तो ये आपका सुपरवाइज लर्निंग अप्रोच है और कैटेगरियल मतलब क्लासिफिकेशन अप्रोच है। तो आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स लगा के भी इसका यूज कर सकते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट कि भी करेगा नहीं करेगा ऐसा। लेकिन ये डेटा सेट अगर बनाना है तो ये डेटा सेट आप खुद से बनाना चाहते हो, ठीक है। वैसे अदर टेक्निक्स भी है, ऐसा नहीं कि यही टेक्निक है, देयर आर सम अदर टेक्निक्स। एक तो सबसे नॉर्मल टेक्निक है मैनुअल डेटा एंट्री करो, दूसरा यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम्स के थ्रू आप एंट्री कर दो कि वो खुद ही पूछता रहेगा और आपको एंट्री डालते जानी है, और वो डेटा इंसर्ट करते चले जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो यू कैन डू दैट। बट फ्रॉम माई साइड वॉट वी आई वॉन्ट टू टीच यू गाइज की how you can use the file handling concept, and how you can able to add the multiple data, and you can make your own data set, okay, whichever name you want। तो on I have just taken the reference of this data, ठीक है, इसका रेफरेंस लेकर के मैंने उस चीज को बनाया हुआ है। So this is a good thing, and you guys can also make your own database by using this Python, and this is very very clear that I'll tell you this is nice, okay। And we can say that कि भी हाँ थोड़ा डिफरेंट करा करने की कोशिश कर रहे हैं हम कुछ तो भी। सो आई होप यू गैस हैव अंडरस्टूड दिस। प्लीज क्लोज दिस फाइल, इस फाइल को क्लोज करना है आपको, क्योंकि आप ध्यान रखना, अगर फाइल क्लोज नहीं हो उसके बाद अगर आप चालू कर रहे हो ऑपरेशंस तो आपको इश्यूज आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सिंपल कोड लिखा है, उसमें बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ लूप लगाया, जो भी एन की वैल्यू है वो उसमें डाल दिया रेंज में, ताकि उतने टाइम्स लूप चलेगा। 5 डाला है तो 5 टाइम लूप चलेगा, 10 है एन की वैल्यू तो 10 टाइम चलेगा, एन की वैल्यू अगर 50 है तो 50 टाइम्स चलेगा। दैट्स इज, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो आई होप गाइज यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। We'll see you in the next session.